department, and thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department. Today I will tell you about pre-eclampsia. Pre-eclampsia क्या है? ये एक कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर, मतलब पेशेंट का जो है वो बीपी बढ़ जाता है। उसके अलावा ये है कि यूरिन में जो है वो प्रोटीन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और जो इंडिकेट करता है किडनी डैमेज को। उसके अलावा जो है ये कब शुरू होता है? आफ्टर 20 वीक्स, मतलब कि 5 माह, प्रेगनेंसी के 5 माह बाद जो है ये वुमेंस में जो है ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि उनका बीपी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये है कि अगर हम लोग इसको तब ही ट्रीट ना करें तो सीरियस कह लें कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, इवन के बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। उसके बाद यह है कि अगर तो ये हो जाए तो सम टाइम जो है वो अर्ली डिलीवरी जो है वो भी रिकमेंड कर दी जाती है। डिलीवरी की जो टाइमिंग है ये डिपेंड करती है कि कितना स्पेयर आपका जो है वो प्री इक्लेम्सिया है और कितने मतलब वीक्स हुए हैं आपको, मतलब कि कह लें कि प्रेगनेंसी को। उसके बाद यह है कि डिलीवरी से पहले जो है प्री इक्लेम्सिया ट्रीटमेंट आ जाता है, जिसमें जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है, कुछ मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं कि बीपी को कम करने के लिए और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए। प्री इक्लेम्सिया जो है वो डिलीवरी के बाद, बेबी की डिलीवरी के बाद हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं पोस्टमार्टम प्री इक्लेम्सिया। अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम में हाई ब्लड प्रेशर आ सकता है, प्रोटीन यूरिया आ सकता है, कुछ साइंस आ सकते हैं किडनी डैमेज के, ऑर्गन्स के, ठीक है। उसके बाद यह है कि जो फर्स्ट साइन है प्री इक्लेम्सिया का वो डिटेक्ट किया जाता है रूटीन प्री नेटल विजिट्स के दौरान, ठीक है। उसके बाद यह है कि इसके जो अगर हम लोग साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो ये है कि यूरिन में जो है वो एक्सेस प्रोटीन हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन यूरिया। उसके अलावा ये है कि जो ब्लड में जो है वो प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसके बाद यह है कि लीवर इंजाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि लीवर प्रॉब्लम है, या कह लें हेडेक हो सकता है, वीएन में चेंज वगैरह, कोई टेम्पोरेरी लॉस ऑफ वीएन, ब्लड वीएन वगैरह हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। उसके अलावा ये है नोजिया, वॉमिटिंग, वेट गेन, स्वेलिंग हो जाती है, ये ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी हो सकता है। उसके अलावा सडन वेट गेन जो है, या अपीरेंस ऑफ जो एडिमा ये है कि स्पेशली जो है वो हैंड या फेस पे हो जाता है, जो कि एक साइन है प्री इक्लेम्सिया का। अगर हम लोग इसकी कॉज की बात करें तो एग्जैक्ट कॉज जो है प्री इक्लेम्सिया की कुछ फैक्टर्स आ सकते हैं। उसके अलावा ये है कि मतलब ये है कि अगर ये जो है वो शुरू हो सकता है प्लेसेंटा में, जो कि एक ऑर्गन है जो नरिश करता है फीटस को थ्रू प्रेगनेंसी। और जो प्रेगनेंसी के अर्ली में क्या है कि न्यू ब्लड वेसल्स जो है वो बनती हैं और वो इवॉल्व करती हैं, सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा को। उसके बाद यह है कि प्री इक्लेम्सिया में वोमन यह है कि इनके जो है वो ये हो सकता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो प्रॉपर्ली जो अगर वर्क वगैरह ना, या जो ब्लड सर्कुलेशन है प्लेसेंटा में उसकी वजह से जो है इरेगुलेशन हो जाती है, इरेगुलर रेगुलेशन हो जाती है ब्लड प्रेशर की मदर में। उसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्री इक्लेम्सिया जो है, इसमें एक कह लें कि कॉमन है जो हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें जो है वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जो कि ये वो है हाई ब्लड प्रेशर है जो होता है आफ्टर 20 वीक्स के बाद। इसमें यह है कि क्रोनिक हाइपरटेंशन भी है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बिफोर प्रेगनेंसी हो सकता है या आफ्टर 20 वीक्स प्रेगनेंसी के। उसके बाद यह है कि अगर तो ये कंटिन्यू अगर 1 या 2-3 माह तक रहे आफ्टर प्रेगनेंसी, तो उसको हम लोग क्रोनिक हाइपरटेंशन कहेंगे। क्रोनिक हाइपरटेंशन उसके अलावा इसमें यह आ जाता है, अगर हम लोग इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें, रिस्क फैक्टर्स ये है कि प्री इक्लेम्सिया जो है वो प्रीवियस प्रेगनेंसी, या अगर तो बेबी का जो है वो मदर का जो है वो अगर तो एक या एक से ज़्यादा बेबीज़, या क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर। उसके अलावा अगर तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ है बिफोर प्रेगनेंसी। उसके अलावा किडनी डिजीज़ आ सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आ सकती है, और उसके अलावा ओबेसिटी आ सकती है, फैमिली हिस्ट्री आ सकती है प्री इक्लेम्सिया की। उसके बाद इसमें जो मैटरनल एज है वो 35 या उससे ज़्यादा है। कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं प्रीवियस प्रेगनेंसी में। उसके अलावा ये है, अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की बात करें प्री इक्लेम्सिया में, सबसे पहले आ जाता है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इसमें क्या होता है कि प्री इक्लेम्सिया जो है वो हमारी आर्टरीज को अफेक्ट करता है, जो ब्लड लेके जाती हैं प्लेसेंटा की तरफ। अगर तो प्लेसेंटा को जो है वो इतना ब्लड मतलब नहीं मिल पा रहा, तो बेबी जो है वो रिसीव नहीं कर पाएगा ब्लड या ऑक्सीजन वगैरह या कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जिसकी वजह से जो है उसकी स्लो ग्रोथ होती है। इसको हम लोग कहते हैं फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ये भी जो है वो एक कॉज हो सकती है प्री इक्लेम्सिया की। सेकंड आ जाता है प्री टर्म बर्थ। ये जो है अनप्लान प्री टर्म बर्थ की वजह से हो सकता है कि अगर डिलीवरी जो है वो 37 वीक से पहले हो गई है। प्लान प्री टर्म जो बर्थ है ये एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है,
प्री इक्लेम्सिया का, अगर तो बेबी बॉर्न जो है वो प्री मच्योर है, उसमें जो है उसका जो है ब्रीथिंग का जो है वो रिस्क पड़ा हुआ है, या कोई फीडिंग डिफिकल्टीज़ हैं, वीगन की हैं, या हेयर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, या सेरिब्रल पाल्सी। और उसके बाद यह है कि अगर तो हम लोग प्री टर्म डिलीवरी जो है ट्रीटमेंट से पहले जो है इसके रिस्क को जो है वो कम कर सकता है। उसके अलावा ये है प्लेसेंटल अब्रप्शन। ये क्या करता है, प्री इक्लेम्सिया जो है वो इंक्रीज़ कर देता है प्लेसेंटल अब्रप्शन में। इस कंडीशन के साथ क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो हमारी यूट्रस की इनर वॉल से जो है वो सेपरेट हो जाता है डिलीवरी से पहले ही। स्पेयर अब्रप्शन की वजह से क्या हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। उसके बाद एक आ जाता है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम मतलब हीमोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स की जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इसमें यह है कि लिवर इंजाइम सेलिब्रेट कर जाते हैं, लो प्लेटलेट काउंट होता है। ये एक स्वेयर फॉर्म है प्री इक्लेम्सिया की, जो अफेक्ट कर सकती है हमारे ऑर्गन सिस्टम्स को। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है मदर के लिए, बेबी के लिए, और जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स भी जो है वो कॉज कर सकता है। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स। इसमें नॉजिया, वॉमिटिंग आ सकता है, हेडेक होती है। उसके अलावा राइट बेली में जो है वो पेन हो सकती है। उसके अलावा कुछ इलनेस है, बंदा जो है वो मतलब कि मोस्टली उसको जो है हेडेक वगैरह रहता है। उसके बाद इसमें जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है इसमें एक कॉम्प्लिकेशन इक्लेम्सिया भी, जो कि ऑनसेट्स में क्या है कि सीजर्स होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं प्री इक्लेम्सिया के। उसके अलावा ये है कि जो है अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो ये पेयर हो सकते हैं बिफोर सीजर्स, जिसमें हेडेक आ सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन आ सकती है, बिहेवियर वगैरह जो है वो अल्टर कर सकता है। उसके अलावा यह है कि इक्लेम्सिया जो है ये या तो डिलीवरी से पहले, या डिलीवरी के दौरान, या डिलीवरी से पहले भी जो है वो हो सकता है। इसके अलावा इसमें दूसरे ऑर्गन्स वगैरह भी डैमेज होने का मतलब कह लें कि खतरा है। उसमें जो है कि इसके रिजल्ट में क्या हो सकता है, किडनी का डैमेज हो सकता है, लीवर का, लंग का, हार्ट का, आइज़ का हो सकता है, इवन कि स्ट्रोक कॉज कर सकता है, और ब्रेन इंजरी। जो अमाउंट है इंजरी की दूसरे ऑर्गन्स के साथ साथ ये डिपेंड करता है कि आपका इक्लेम्सिया है वो कितना स्वेयर है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। अगर तो आपको प्री इक्लेम्सिया में तो ये है कि फ्यूचर में आपको हार्ट के जो है वो रिस्क हो सकता है, हार्ट ब्लड वेसल्स डिजीज़ का। उसके बाद अगर हम लोग इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है मेडिकेशन, कि आप जो है वो इसके लिए अगर तो मतलब कि आप जो है वो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए मेडिसिन वगैरह। उसके बाद यह है कि आप अपने जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आप उससे मतलब कि करें कि आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उसके अलावा लाइफस्टाइल कुछ हेल्थी चॉइस वगैरह कि आप इसको जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।